नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली की एक्सरसाइजेस के बारे में। तो चलिए बना के सी देरी के शुरू करते हैं। पहला दिया है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो इसमें बहुत सारे शब्द दिए, मैं उन सब शब्दों को पढ़ के मैंने एक साथ इसके हिंदी अर्थ भी लिखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, पहले मैं पढ़ के बता देती हूँ। स्प्लेंडेड, एग्जिस्टेंस, फर्निश्ड, ग्लिम्स, advisable, situated, administered, facilities, quietly, innumerable, approach, inspiration, fascinated, instructed, flora and fauna, reserve, wildlife, rhymes, mammals, created, tourism, national park, squirrel। चलो अब इनके हिंदी अर्थ देखते हैं। देखो, स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना, मतलब किसी जगह पे। ओके, अप्रोच यानी पहुंचना ऐसा। रिजर्व यानी सुरक्षित, मतलब ये चीज़ सहेज के रख दी गई है। क्रिएटेड मतलब होता है बनाना। एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व में आना, है ना, मतलब लोगों से जानने लगे ऐसा। एडमिनिस्ट्रेड यानी प्रशासित, ठीक है। इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा। वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन। देखो, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड यानी जंगली, लाइफ यानी जीवन। टूरिज़्म यानी पर्यटन, मतलब जो इधर उधर घूमते फिरते रहता है वो जगह, ठीक है। टूरिस्ट यानी होता है वो इंसान जो घूम रहा है। फर्निश्ड यानी सुसज्जित, मतलब अच्छे से बना हुआ, जैसे अपन घर लेते हैं ना, तो फर्निश्ड यानी सब फर्नीचर वगैरह बढ़िया से वैसा। फैसिलिटीज़ मतलब होता है सुविधाएं। फैसिनेटेड यानी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम आकर्षित करना, ठीक है, कोई चीज़। राइम्स यानी होता है शासन करना। नेशनल पार्क यानी होता है राष्ट्रीय उद्यान। ग्लिम्स यानी होता है एक झलक बस। क्वाइटली यानी शांति से। इंस्ट्रक्टेड यानी निर्देशित, यानी निर्देश देना कि ऐसा करो वैसा करो टाइप, है ना। मैमल्स यानी होता है स्तनधारी। स्क्विरल्स यानी होता है गिलहरी अपनी, हाँ वही। एडवाइजेबल यानी सलाहप्रद, मतलब किसी चीज़ की आप सलाह दे सकते हो ऐसा। इन्यूमरेबल यानी असंख्य, मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। फ्लोरा एंड फोना, आप देखो, फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधे और फोना यानी होता है जीव, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इट इज़ द सेम ऑर्डर इन विच यू हैव लर्न द अल्फ़ाबेट ABCD। देखो, डिक्शनरी में जो शब्द होते हैं वो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में ही होते हैं, मतलब ए के बाद B, C, इस तरीके से, जैसे तुमने अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे। सो द वर्ड्स दैट बिगिन विद द लेटर्स दैट कम अर्लियर विल बी प्लेस्ड फर्स्ट। तो वो शब्द जो पहले आते हैं, जैसे कि एप्पल और बॉल में एप्पल पहले आएगा, तो वो डिक्शनरी में भी पहले होते हैं। दस बैटल विल बी रिटन बिफोर कॉल, तो जो बैटल शब्द होगा वो कॉल के पहले लिखा होगा। When the first letter of two words is the same, तो देखो, अब अपन ने दो शब्द लिखे जैसे बैट और बॉल, ठीक है, क्या और अच्छा बताओ तो बैट या बाइट, ठीक है। तो अब इन दोनों में अगर अपने को बताना है पहले कौन सा लिखा होगा, तो देखो बी दोनों में आ गया। अब अपन दूसरा शब्द देखेंगे, मतलब दूसरा वर्ड देखेंगे, तो बैट का ए हो गया और बाइट का आई हो गया, तो अब बैट जो है वो पहले लिखा होगा। When the first letter of two words is the same, then the second letter is considered, तो फिर सेकेंड लेटर की तरफ जाते हैं अपन। Thus climate will be written before cobbler, इसलिए climate जो होगा वो cobbler के पहले लिखा होगा। If the second letter of the two words is the same too, अब दूसरा लेटर भी सेम होगा तो अपन तीसरे पर जाएंगे, ठीक है, वो हो गया। Then we consider the third and so on, तो बस इसी तरीके से चलता रहता है। Thus abacus will be written before abdomen, तो अबेकस शब्द एब्डोमेन के पहले लिखा होगा। इसमें देखो ए और बी दोनों में है, पर डी बाद में आता है ए के, तो अब अबेकस पहले होगा। एज द फर्स्ट टू लेटर ए एंड बी आर सेम, ए एंड बी सेम है, तो अब तीसरे लेटर को कंसिडर करेंगे। ऐसे ही अगर तीसरा भी सेम है तो चौथे को, चौथा सेम है तो पाँचवें को, इसी तरीके से चलता रहता है। द थर्ड लेटर ऑफ अबेकस इज़ ए एंड दैट ऑफ एब्डोमेन इज़ डी, तो थर्ड लेटर ए है, एब्डोमेन में डी है। सिंस ए कम तो एल पहले आता है, और मतलब समझ गए ना, तो इतना काफ़ी बार बार कहानी नहीं पढ़नी।
नाउ राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द डिक्शनरी। तो अब इन सभी शब्दों को उसी तरीके से लिखो जैसे कि डिक्शनरी में हमें मिलेंगे। तो जैसे मैंने समझाया, पहले अपन ए नाम के सारे शब्द देखेंगे, फिर बी नाम का अगर कोई है, ठीक है, ऐसे करके अपन इन ऐसे देख लेंगे। फिर अगर अपन ए नाम के देखें तो ए में भी अपन ए के बाद, अब ए तो सेम हो गया, दूसरा वर्ड देखेंगे कि ए के बाद कौन सा शब्द है। तो जैसे यहाँ पे ए नाम का शायद एक ही शब्द है ना, तो बस ये लिखा गया। फिर बी ढूंढेंगे तो एक बूस्ट, ब्यूटीफुल, बॉन्ड, बॉडी और ये सब हो गया। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, जो कि ए वाला है, तो ये बैश। तो इसी तरीके से पहले सारे वर्ड्स ऑर्डर में लिखते हैं, एक बार आप उन्हें देख लेते हैं। तो देखो मैंने पहले ही लिख दिया ये अट्रैक्टिव, फिर दूसरा बैग, फिर ब्यूटीफुल, क्योंकि ए के बाद ई आता है, मतलब ABCD ही आता है पर ऐसे, बॉडी, फिर देखो बी और ओ एक जैसा हो गया, तो डी और एन में पहले कौन सा आता है, डी, तो ये हो गया। तो ऐसे करके मैंने सारे लिख दिए। आप इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड नोटिस द 2 अंडरलाइन वर्ड्स। नीचे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और जो शब्दों को अंडरलाइन करा हुआ है, मतलब ये नीचे लाइन खींची हुई है, उनको ध्यान से देखना, उन पर ध्यान देना। Since then it has been protected for its flora। तो तब से ये अपने जीव जंतु और पौधों के लिए बचाया गया है। Such words often go in pairs। तो ऐसे शब्दों को हमेशा जोड़ों में इस्तेमाल किया जाता है। They are called binomials। और उन्हें binomials कहा जाता है। इंग्लिश में आप इस शब्द का अर्थ देखोगे तो binomials में bi जो होता है वो हमेशा दो के लिए लगता है। तो बाई मतलब होता ही दो है, तो दो ही वर्ड यहाँ यूज़ हो रहे हैं भाई। गिवन बिलो आर सम कॉमन बाइनोमियल्स। नीचे कुछ आम बोलचाल में इस्तेमाल किए जाने वाले बाइनोमियल्स दिए हुए हैं। तो जो शब्द यहाँ गायब है उसे अपने को भरना है। पिक आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द पेयर। नीचे जो बॉक्स में जो शब्द दिए हैं इन्हें उठा के इन जोड़ों में भरना है। पहला तुम्हारे लिए किया गया, तो देखो इनके अर्थ बता देती हूँ, फिर तुम भी देखना, तुम खुद भी भर लोगे इसे। सॉल्ट मतलब होता है नमक, डाउन यानी नीचे, का वाइट यानी सफ़ेद, टाइम यानी समय, नाइफ्स यानी चाकू, ब्रेड यानी होता है ब्रेड, वही जो अपन खाते हैं, हेल्थ यानी होता है सेहत, नाउ यानी होता है अभी, ऑर्डर यानी होता है आदेश, और ऑफ यानी होता है बंद। चल देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, कानून और नियम, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड यानी होता है ब्रेड और बटर यानी मक्खन। देखो अब मैं ऑन का बताती हूँ, अब तुम इसका खुद ही बताना। ऑन मतलब होता है चालू, ठीक है, चालू और बंद, ये हो गया। ऊपर और नीचे, देखो बोला ना, ये हो गया। सॉल्ट एंड पेपर, नमक और मिर्ची, ठीक है, ये हो गया। अभी और तभी, ये हो गया नाउ एंड देन। काला और बोलो सफ़ेद, सफाई, स्वास्थ्य और सफाई, हेल्थ एंड हाइजीन। टाइम एंड टाइट, और काटा और चम्मच, तो फॉक्स एंड नाइफ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नाइफ्स दे रखा है तो अपन ये लिख देंगे, इसको लिख देना आप, ठीक है। अब आता है अपना कंप्रहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के उत्तर दो। मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ती जाती हूँ, इनके अर्थ बता दूँगी, फिर अपन सारे आंसर्स एक साथ देख लेंगे। व्हाट इज़ कान्हा किसली? कान्हा किसली क्या है? वेयर इज़ इट सिचुएटेड? वह कहाँ स्थित है? तीसरा, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस? कान्हा नेशनल पार्क अस्तित्व में कब आया था? व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर? जो पर्यटक होता है वो वहाँ किस लिए जाते हैं, मतलब उन्हें क्या आकर्षित करता है उस नेशनल पार्क का? पाँचवा, व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा? कान्हा पर किस तरीके की झोपड़ियाँ होती हैं? 6, व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स? तो कान्हा में जानवर के अलावा हमें और क्या क्या दिखता है? तो चलो इसके आंसर देख लेते हैं। पहला है कान्हा किसली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कान्हा किसली एक बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है। दूसरा था कि वो कहाँ स्थित है, तो इट इज़ सिचुएटेड इन मांडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP, ठीक है, वो मांडला डिस्ट्रिक्ट में जबलपुर के पास है। फिर है कि व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू अस्तित्व में कब आया है, तो वो आया है 1955 में, 1955 में। अट्रैक्ट क्या करता है टूरिस्ट को, तो
देर आर मैनी टाइप ऑफ एनिमल एंड बर्ड दैट अट्रैक्ट देम। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर और पक्षी हैं जो वहाँ आकर्षित करते हैं, बट मोस्टली द टाइगर अट्रैक्ट द टूरिस्ट देयर। पर वहाँ के जो बाघ हैं वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। वहाँ किस तरीके की झोपड़ियाँ हैं? तो 5वें का है वहाँ पे लॉग की झोपड़ियाँ हैं, मतलब लकड़ी की। वॉट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स? तो वहाँ पे जानवरों के अलावा और क्या क्या दिखते हैं? बिसाइड्स एनिमल बहुत तरीके के पक्षी लाइक फाउल्स, डव्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन एट्सेट्रा कैन बी सीन एट कान्हा। इतना सब अपने को वहाँ दिख सकता है। चलो अब अगला देखते हैं, लेट्स लर्न। आइए सीखते हैं। गिव द प्लूरल फॉर्म। इनका प्लूरल फॉर्म बताना है। प्लूरल और सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर यानी होता है एक, प्लूरल यानी होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे पॉनी तो पॉनीज, प्रूफ तो प्रूफ्स। मतलब एक सबूत है अगर तो वो प्रूफ हो गया, और एक से ज़्यादा हो गया तो प्रूफ्स हो गया। कंपनी यानी एक कंपनी, एक से ज़्यादा हुई तो कंपनीज। एक चाकू तो नाइफ, और बहुत सारे चाकू तो नाइफ्स। चूहा मतलब होता है माउस, और चूहे मतलब होता है माइस। पियानो का पियानोस। ऑक्स यानी होता है बैल, तो एक से ज़्यादा बैल को ऑक्सेस। आर्मी यानी फौज, और फौजें मतलब आर्मीज। डियर का देखो डियर ही होता है हिरण का, ठीक है। डजन का होता है डजन्स। पत्ती का पत्तियाँ। टमाटर का टमाटर, एक से ज़्यादा, ठीक है। मंकी मंकीज, बंदर बंदर है ठीक है। मैन सर्वेंट का हो जाएगा मैन सर्वेंट्स। देखो इसमें ई का अंतर आता है मैन और मैन में, ठीक है। लेडी यानी औरत, और लेडीज़ यानी औरतें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व दिस पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। ये जो पजल यहाँ है, ठीक है, इसे हमें नीचे जो क्लू दे रखा है उसके हिसाब से भरना है। तो क्लू कैसे है? अक्रॉस और डाउन। अब अक्रॉस मतलब होता है ऐसे, जैसा मेरा हाथ जा रहा है, और डाउन मतलब होता है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक नंबर दे रखा है, जैसे कि 1 पे ये, 2 पे ये, वैसे ही यहाँ पे दिया है 1 है ना, 2 ये रहा। तो इसी की जगह है ना इन्हें ऐसे भरना है, मतलब 2 पे ऐसे भरना है, 1 पे इस तरीके से भरना है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को पढ़ना है, इसका आंसर अपने को यहाँ भरना है। तो मच्छर का प्लूरल बताओ। तो मच्छर का मॉस्किटो का मॉस्किटोस। तो इसके सबके आंसर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इन्हें देख लेना और मैं इसके अर्थ बता देती हूँ। लाउस मतलब होता है जू। ईको मतलब गूंजना। टूथ यानी होता है दांत। माइस यानी होता है चूहे। काफ यानी होता है बछड़ा। सिटी मतलब शहर। गीज और प्लूरल ऑफ स्टोरी, ठीक है। तो देखो गीज, गीज मतलब तो वही होता है लाइक जैसे बतख जैसा होता है ना जानवर, सफ़ेद सा छोटा, वही। और स्टोरी मतलब होता है मंजिल, है ना, वही। और रूफ यानी छत, ठीक है। तो इन्हें आप ऐसे भर लेना, और ये ठीक है, फ़ोटो ले लो इसका, रुक के। ओके, कर लिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। तो नीचे जो शब्द है उनके अपोजिट जेंडर लिखना है, ठीक है। जैसे लड़का का लड़की, माँ का पापा, ऐसे, ठीक है। जैसे एक्टर हो गया यानी एक्टर, है ना, जैसे अपना शाहरुख का शाहिद कपूर, ये सब। और एक्ट्रेस मतलब हो गई अपनी दीपिका पादुकोण, और ऐसे। तो ये होता है एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस। वैसे मैंने सबके अर्थ लिखे हैं पर एक बार बता देती हूँ। यही देखो, एक्टर का एक्ट्रेस, किंग का क्वीन, राजा का रानी, मैडम का सर, फादर का मदर, फॉक्स का विक्सन, लोमड़ी का मतलब फीमेल, ठीक है। हॉस्ट का हॉस्टेस, काऊ यानी गाय, ऑक्स यानी बुल, बुल, हाँ हाँ मास्टर का मिस्ट्रेस, ठीक है। हॉर्स यानी घोड़ा, मेयर यानी घोड़ी, आंट का अंकल, आंटी और अंकल, वाइफ बीवी, हस्बैंड पति, मैन यानी आदमी, औरत यानी वुमन यानी औरत, सन यानी बेटा, डॉटर यानी बेटी, मिल्क मैन यानी दूध देने वाला, और मिल्क वुमन यानी दूध देने वाली, लायन यानी लायन शेर, और लायनेस यानी शेरनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीराइट दिस सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन। इसमें हमें ना सिर्फ जेंडर चेंज करना है। जैसे कि अगर पोएट है यहाँ पे, तो इसको कवि को अपन को, जैसे कवि आदमी हो गया तो उसकी जो कवित्री हो गया तो वो पोएटेस हो जाएगा। क्वीन का किंग हो जाएगा। तो इन्हें अपने को पूरा सेंटेंस चेंज करना है। तो देखो मैं इन्हें एक एक करके बताती हूँ और इनका आंसर भी बताती हूँ।
द पोइट रिसीव द प्राइज फ्रॉम द क्वीन, कवि ने इनाम जीता, और वो इनाम दिया किसने था, किससे उसने रिसीव किया, रानी से। द पोइट्स रिसीव द प्राइज फ्रॉम द किंग, कवित्री ने इनाम राजा से लिया, ठीक है। द प्रेस्ट ब्लेस द हायरेस्ट विद द क्राउन, तो जो पंडित था उसने उत्तराधिकारी को क्राउन दिया, ठीक है। क्राउन यानी होता है मुकुट। तो जो प्राइस्टेस थी मतलब पंडिताइन थी, उसने हायर को उत्तराधिकारी, जो अब लड़का हो गया है ना, उसको क्राउन दी। द हंटर शूट अ पिकॉक, तो जो हंटर था उसने पिकॉक को शूट किया। तो इसमें हंटर का क्या हो जाएगा, जो हंट्रेस थी, जो शिकार करने वाली थी, उसने पिक हैन को शूट किया, ठीक है, उसकी फीमेल को। फिर आ जाएगा मिसेस चोपड़ा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो यहाँ आ जाएगा कि मिस्टर चोपड़ा एक बहुत अच्छा एक्टर है। यार सॉरी, एक्ट्रेस सही कर देना, एक्टर हो जाएगा, ओके। फिर आता है द हीरो ऑफ द फिल्म टुक द हॉर्स विथ हिम, तो जो फिल्म का हीरो था वो घोड़े को अपने साथ ले गया, तो इसको अपन कर देंगे जो हीरोइन थी फिल्म की वो घोड़ी को अपने साथ ले गई। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या और वीडियो को रोक के लिख सकते हो, देखो, ठीक है। आगे बढ़े, ओके, ये वाला भी लिख लो, ओके। लेट्स टॉक, आइए बात करते हैं। आई वुड लाइक टू विज़िट अगेन, मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। आई विजिटेड कान्हा किसली इन द हॉलीडेज़, मैं कान्हा किसली गया था अभी छुट्टियों में। आई लाइक इट्स नेचुरल ब्यूटी, मुझे वहाँ का प्राकृतिक नज़रिया बहुत पसंद आया। और ये राहुल है, ये सब ऐसा बोल रहा है। आई वेंट टू बागीरा लॉग हट्स, मैं बागीरा की लकड़ी की झोपड़ियों में गया था। आई रीच देयर बाय बस, मैं वहाँ बस से गया था। आई सॉ माय एनिमल्स एंड बर्ड्स, मैंने वहाँ पे बहुत सारे जानवर और पक्षी देखे। यू मेट योर फ्रेंड राहुल, तुम अपने दोस्त राहुल से मिले। एंड ही टेल्स यू अ फ्यू थिंग्स रिटन अबाउट, तो जो यहाँ लिखा हुआ है ये सब उसने तुम्हें बताया था। नाउ टेल योर फ्रेंड अनिल व्हाट राहुल टोल्ड यू, तो चलो अब अनिल को बताओ तुम जो राहुल ने तुम्हें बताया। तो तुम अब कैसे बताओगे कि राहुल ने कहा कि वो कान्हा किस लिए गया था छुट्टियों में, ठीक है। दूसरा हो गया, उसने कहा कि उसे वहाँ का प्राकृतिक नज़ारिया बहुत पसंद आया, मतलब जो मैंने कहा है ऊपर वही अर्थ है, बस उसे बोलने का तरीका बदला है। फिर उसने कहा कि वो बागीरा लॉग हट्स गया था, उसने कहा कि वो वहाँ बस से पहुँचा था, उसने बताया कि उसने वहाँ पे बहुत सारे जानवर और पक्षी देखे, और उसने कहा कि वो वहाँ ज़रूर वापस जाएगा, मतलब उसे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगेगा वापस से अगर वो जाता है। नेक्स्ट है लेट्स रीड, आइए पढ़ते हैं, क्यों इतनी देर से पढ़ नहीं रहे थे क्या, पर ठीक है पढ़ो। रीड द पैसेज केयरफुली, नीचे जो ऐसा पैराग्राफ दिया है उसे ढंग से पढ़ना है। टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया, टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो बाघ है वो भारत में मिलते हैं और बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया की जगह भी मिलते हैं। दे लिव इन फॉरेस्ट ग्रासी प्लेस, वो जंगलों में रहते हैं और घास के मैदानों में। वेयर देर आर लॉट्स ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देम टू हंट फॉर फूड, जहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनका वो शिकार कर सकते हैं खाने के लिए। इफ़ यू सी अ टाइगर इन द जू यू मे थिंक इट्स स्किन इज़ ब्राइटली कलर्ड एंड ईजीली सीन, अगर तुम किसी बाघ को जू में देखोगे तो उसकी चमड़ी जो होती है एकदम चमकदार होती है, बहुत आसानी से दिखती है। बट इन द जंगल एंड ग्रास लैंड, पर जंगल और घास के मैदानों में वेयर इट लिव, जहाँ वो रहता है, और टाइगर इज़ हार्ड टू सी, पर वहाँ पे टाइगर में दिखना बहुत मुश्किल है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग शार्प टीथ, उसके दांत बहुत ही मजबूत और तीखे होते हैं। विच इट्स यूज फॉर कैचिंग एनिमल, जो जानवर पकड़ने के काम आते हैं। अ टाइगर्स चीफ फूड इज डियर, वाइल्ड पिग, मंकी एंड अदर एनिमल, बाघ सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करता है, हिरन को, जंगली सुअर को, बंदरों को और भी जानवरों को। नाउ कंप्लीट द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो चलो अब नीचे जो जानकारी है उसे भरो। टाइगर आर फाउंड इन, तो जैसा मैंने बताया इंडिया में और बहुत सी कंट्रियों में साउथ ईस्ट एशिया की। टाइगर कहाँ रहते हैं, जंगलों में और घासी मैदानों में। टाइगर वहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ और भी बहुत सारे जानवर रहते हैं जिनका वो शिकार कर सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा इससे वो खुद भी बचते हैं। टाइगर की बॉडी कैसी होती है, बहुत चमकदार और है, इसे इजीली सीन कर देना है ना, ये दांत की बात नहीं कर रहा है। और टाइगर का चीफ फूड क्या है, डियर मतलब हिरण और जंगली सुअर,
और बंदर और भी जानवर। चलो अब नेक्स्ट है आखिरी, लेट्स राइट। आइए लिखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम और हर अबाउट योर विजिट टू कान्हा किसली। अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है जिसमें तुम उसे बताओगे कि कान्हा किसली तुम गए थे घूमने, तो तुम्हें कैसा क्या लगा। और नीचे जो लेआउट है इसको मतलब इस पे ही अपने को लिखना है इस तरीके से। भले तुम्हारे दोस्त को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो कि तुमने मतलब क्या घूमे कहाँ, पर तुम्हें पूरा लिखना है, ठीक है। तो पहले यहाँ जो लिखोगे वो तुम अपना एड्रेस लिखोगे कि तुम कहाँ रहते हो। फिर तुमने लिखा डियर अमित, प्रिय अमित, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई एम वेल हियर, मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम ही सोचो तुम अपने दोस्त को ऐसे लिख रहे हो, पर ठीक है लिखो। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट इन दिस समर वेकेशन, मुझे ये बता के बहुत अच्छा लगा कि मैं इस गर्मियों की छुट्टियों में आई हैड गॉन टू विज़िट कान्हा किसली विद माई पेरेंट्स। मैं अपनी इस गर्मियों की छुट्टी में अपने मम्मी पापा के साथ कान्हा किसली घूमने गया था। येस्टरडे वी कैम, हम कल वहाँ से आए हैं। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, वो बहुत ही रोमांचक जगह है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, वहाँ पे बहुत तरीके के पक्षी और जानवर रहते हैं। टाइगर इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव एनिमल देयर, बाघ वहाँ पे सबसे आकर्षित जानवर है। इट इज़ ए यूनिक नेशनल पार्क, वो बहुत ही यूनिक नेशनल पार्क है। आई वुड लाइक टू विजिट इट अगेन, मैं वहाँ जाना फिर से ज़रूर पसंद करूँगा। पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, तुम्हारे मम्मी पापा को मेरा आशीर्वाद कहना। योर अफेक्शनेटली रंजीत, तुम्हारा प्रिय रंजीत, मतलब यहाँ अपना नाम होता है, ठीक है। हाँ तुमने पत्र लिख दिया अपने दोस्त को, ठीक है। अब अपन लेट्स डू इट, अब करते हैं काम। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, एक भारत का नक्शा लेना है। लोकेट एंड मार्क एटलीस्ट 10 नेशनल पार्क, उसमें 10 नेशनल पार्क अपने को मार्क करने हैं, ठीक है। एंड राइट द नेम ऑफ दिस नेशनल पार्क, और उसमें जो भी नेशनल पार्क है उनके नाम लिखने। तुम इंटरनेट की मदद या टूरिस्ट गाइड मैप की मदद ले सकते हो, तो मैंने एक नक्शा तुम्हारे लिए यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। रोहला नेशनल पार्क कुल्लू में, फिर ये कॉर्बेट नेशनल पार्क होता है, एक नैनीताल में है। लाखिमपुरी खेरी में एक दुधवा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शिवपुरी नेशनल पार्क है। नीचे यहाँ पे आता है अपना मांडला और बालाघाट में कान्हा नेशनल पार्क। फिर महाराष्ट्र के इस इलाके में आता है पेंच नेशनल पार्क, और यहाँ पे मुंबई में आता है बोरीवली नेशनल पार्क। गुजरात में गिरी आता है। बांदीपुर मैसूर में आता है, यहाँ पे कर्नाटक में, ठीक है। और यहाँ पे आता है जोरहट में काजीरंगा नेशनल पार्क। तो चलो इसी के साथ ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी तुम्हें पढ़ाया है वो तुम्हें समझ आया होगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।